हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूपीएसआई का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट है। मोबाइल से फॉर्म भरने में अगर आपको लाइव फोटो लेने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएसआई के मेन पेज पर आ जाना है, जिसमें आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा जिसमें दिया गया है रजिस्टर हियर और लॉग इन विथ अकाउंट। तो आपको सबसे पहले इसमें अपना OTR करना पड़ेगा, तो आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इस पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है ईमेल आईडी। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद गेट OTP इस पर क्लिक कर देना। OTP आएगी, वो OTP यहाँ फिल कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जनरेटेड मोबाइल OTP इस पर क्लिक कर देंगे। जो OTP मोबाइल नंबर पर आएगा वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पर क्लिक कर देना है। OTP था वो वेरीफाई हो गया है और इस पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर हमें नीचे दिया गया है वेरिफिकेशन थ्रू आधार, वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर। तो हमें फर्स्ट वाले से कर लेना, अधिकतर बहुत सही है आधार कार्ड से करना। तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा अपना आधार नंबर फिल करने का। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। आधार OTP जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आ जाएगा। तो वो OTP जो आएगा वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद फिर से हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर नीचे हमारा जो आधार कार्ड से OTP था सत्यापन हो गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना सिटीजन इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर इधर हमारा आधार कार्ड के अनुसार जो नाम है वो सारी डिटेल आ गई है। इधर की साइड हमें 10th मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर नेम फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें हमारा पासवर्ड बनाना है। तो जो भी आपको पासवर्ड बनाना हो मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ, जैसे कि राम R कैपिटल में, फिर ये स्मॉल में लिख देना है और कोई सा भी सिंबल @ डाल देना है 1 2 3। ऐसा हमें पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड दोनों जगह सेम रखना है। उसके बाद हमें फ्रीवे एंड क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हमें वापस से इसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें अब दिया गया है लॉगिन विथ अकाउंट, लॉगिन विथ आधार ID, लॉगिन विथ डिजीलॉकर। 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सबसे बेस्ट जो है लॉगिन विथ अकाउंट। अगर आपको इससे दिक्कत आ रही तो आप लॉगिन विथ आधार ID यानी कि आपका जो आधार नंबर लिंक है आधार नंबर से, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन विथ अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो पासवर्ड हमने बनाया वो पासवर्ड हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP टू ईमेल, सेंड OTP टू फ़ोन, यानी कि हम यहाँ से 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो अपने ईमेल ID पे OTP भेज के, एक मोबाइल नंबर पे OTP भेज के। तो जो आपको सूटेबल लगे आपको मोबाइल नंबर पे भेजना है या फिर ईमेल ID पे। उसके बाद हमें OTP फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमें ऐसा पेज देखने को मिलेगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई OTR डिटेल। दोस्तों हमें नीचे आ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है या फिर सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। तो इसमें डेट भी दी गई दोस्तों 12 तारीख से 11 तारीख। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखना, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आपकी पर्सनल डिटेल। तो दोस्तों पर्सनल डिटेल में हमारा जो डाटा था, आपका नाम, जेंडर, ये सब पहले से फिल हुआ आ जाएगा, नीचे दिए गए। तो मदर नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप विवाहित हैं अविवाहित है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आपकी कैटेगरी अगर उत्तर प्रदेश के नहीं है तो वो अनरिजर्व्ड आ जाएगी। फिर नीचे दिया गया है एड्रेस। तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर देना है। वही अगर आपको स्थाई भी सेम रखना है तो यहाँ पे बॉक्स पर टिक कर देना है। होम, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी कि आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सेव कर लेना है। जो डाटा हमने फिल करा है वो सेव हो जाएगा और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे जिसमें दिया गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं? अगर आप कर्मचारी नहीं है तो नो कर देना है तो यस कर देना है। फिर दिया गया है आपका डाटा सेव कर लेना है। डाटा सेव करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर दोस्तों हम तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें हमें हमारी एजुकेशन की डिटेल डालना है, 10th 12th और बैचलर डिग्री यानी यूजी। तो हमें तीनों को डिटेल फिल कर देना है। फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट यानी कि चौथे ऑप्शन पर आ जाएंगे, जिसमें दिया गया है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। हमें यहाँ पे फर्स्ट देखने को मिलेगा 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, बैचलर डिग्री यानी यूजी का सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री मार्कशीट यानी यूजी की मार्कशीट ग्रेजुएशन। दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसकी जगह मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मार्कशीट अपलोड ही करना है आपको। यहाँ पे सब अपलोड करने के बाद यहाँ पे दिए गए हैं बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इसकी जगह भी आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे। एक नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको जब इंटरव्यू के समय आप वहाँ पे जाओगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी मार्कशीटें अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से देख भी सकते हैं आप और रिमूव भी कर सकते हैं कुछ गलत अपलोड हो जाए तो। इसमें ऊपर साफ साफ दिया गया अपलोड किए गए अभिलेख प्रिंट आउट लेने पर स्पष्ट होना चाहिए, धुंधले अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही साफ दिखना चाहिए, तभी हम यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद नीचे हमारा फ़ोटो कैसे लेना है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कैप्चर लाइव इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा फीचर खुल जाएगा हमारे मोबाइल में, लाइव फ़ोटो, इसमें नीचे दिएगा सत्यापन के लिए कृपया अपनी आँखें झपकाएँ। दोस्तों अगर आपके पास फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं आता है लाइव फ़ोटो लेने का, तो आपको अपने मोबाइल में परमिशन देना होगा कैमरे की, तब जाके आप मोबाइल में लाइव फ़ोटो ले पाएंगे। और पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका फ़ोटो लाइव हो जाएगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर नीचे हमें हमारा सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर की साइज़ है 5 KB से 20 KB तक होना चाहिए। डाटा हमारा सेव कर लेना है। सेव के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे सामने पोस्ट की डिटेल आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले कौन सी पोस्ट लेना है, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, ये सबसे पहले लेना है। तो इस पर प्लेस पर क्लिक कर देना है, वो पोस्ट हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर दूसरा कौन सा लेना है, प्लाटून कमांडो, AP, प्लाटून कमांडो, SSF। तो इसमें से आप जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पर तीनों फिल कर देना है और यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर्सनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर O लेवल सर्टिफिकेट है तो है तो यस, नहीं है तो नो। फिर उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी में सेवा दी है या आपके पास ये प्रमाण पत्र है क्या, यस या नो। अगर आपके पास हो तो यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हैं। राष्ट्रीय केंद्र में कोई भी प्रमाण या भी सर्टिफिकेट नेशनल लेवल वाला आपके पास है कि नहीं, ये आपको यस या नो कर देना है। नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इस पर हमें टिक कर देना है सभी पे ऐसे। फिर नीचे दिया गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अविवाहित विधवा हूँ या मेरे केवल एक ही जीवित पति पत्नी, और ये भी घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी एक स्त्री पुरुष से विवाहित नहीं की है जिसका पहले से ही पति पत्नी जीवित है। तो इस पर हमें यस कर देना है। फिर नीचे दिए गए, मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे किसी भी विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, यानी मुझे किसी भी न्यायालय से कोई दोषी नहीं ठहराया गया है। मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे कभी भी राजकीय सेवा में बरकत या निष्कासित नहीं किया है, यानी कोई भी सेवा में आप हो तो उससे हमें नहीं निकाला गया है। तो इसके लिए हमें यस कर देना है। इन तीनों पे हमें यस ही करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लेस चूज़ कर लेना है जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर टिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमने जितना भी डिटेल, जो भी डिटेल हमने क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल, बेसिक डिटेल जो भी डाला है सब हमें प्रीव्यू में शो हो जाएगा। एडिट एंड सबमिट। तो अगर आपका कोई भी फॉर्म में अगर करेक्शन करना है तो आप एडिट पर टिक कर देंगे। अगर कुछ भी सब कुछ सही है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ऐसा देखने को मिलेगा, आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव अनुमति नहीं होगी। यानी अभी आपने सबमिट कर दिया है, इसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद भी आप अभी इसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप भुगतान कर देंगे उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पे पर क्लिक कर देंगे। वैसे ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दिया गया है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, UPI। तो सबसे बेस्ट जो है UPI से पेमेंट कर देना है। UPI पे क्लिक करने के बाद
हम यूपीआई एंटर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड। तो सबसे अच्छा है क्यूआर कोड, तो आपको क्यूआर कोड पे सिलेक्ट कर लेना है, क्यूआर कोड आ जाएगा जिससे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घर बैठे मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।